इस वक्त हम आपको लिए चलेंगे कराची एमकेएम के मरकज 90 जहां पर एमकेएम के डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी और एमकेएम राब्ता कमेटी के अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये लाइव मनाजिर हैं एमकेएम के मरकज 90 पर, जहां पर पहले हंगामी इजलास तलब किया गया। उसके बाद जो है इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले के ये मनाजिर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां की जा रही हैं। आपको बताते चलें कि कराची में 90 की टेलीफोन लाइन्स मुनक़ता कर दी गई थी, जिसके बायस राब्ता कमेटी ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है एमकेएम के मरकज 90 पर, ये बताएंगे कराची में ब्यूरो चीफ एसएम शकील। एसएम शकील बताएगा कि इस वक्त आप ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं और कब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है? जी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तकरीबन अब शुरू होने वाली है। अनीस कायम खानी डिप्टी कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट राब्ता कमेटी के तमाम अरकान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हैं, जबकि यहाँ पे कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है 90 के अतराफ में जो है वो जमा हो गई है। और अब से कुछ देर पहले जो है हुकूमत कहा यह जा रहा था कि हुकूमत की जानिब से 90 और उसके अतराफ के तमाम फोन डेड कर दिए गए थे, जिसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने मुदाखलत करके जो है यहाँ के फोन बहाल कराने के लिए जो है डेडलाइन दी थी 1 घंटे की। और सारी सूरत हाल दिन भर जो कराची में आज सूरत हाल रही, उस सारी सूरत हाल का तफसीली गौर करने के बाद राब्ता कमेटी का एक अहम इजलास हुआ। उसके बाद जो है डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी और राब्ता कमेटी के तमाम अरकान जो हैं वो इस वक्त 90 पर मौजूद हैं और यहाँ पर कारकुनों और सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद है। अनीस कायम खानी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी एसएम शकील, जैसे कि आपने बताया कि इससे पहले हंगामी इजलास भी तलब किया गया, कुछ मालूम हो सका कि इस हंगामी इजलास में क्या अहम फैसले किए गए हैं? इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से ताल्लुक रखने वाले और यहाँ पर मौजूद एमकेएम के हजारों कारकुनान, अस्सलाम वालेकुम। आज की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपके आने का शुक्रिया। आज ही शाम में जैसा कि आपके इल्म में है कि एमकेएम की राब्ता कमेटी ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कमिश्नरी निजाम को रद्द किया गया था और हुकूमत को बताया गया था कि हम इसके खिलाफ हर सतह पर आवाज बुलंद करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद ही अचानक, आपको पता है, आपको 95 का ऑपरेशन भी याद होगा, वो हद भी याद होंगे, अचानक 90 की टेलीफोन लाइनें काट दी गई, बंद कर दी गई। और इसके साथ साथ हमें ये बिल्कुल कन्फर्म इत्तला मिली कि सीनियर वजीर जुल्फकार मिर्जा ने आफाक अहमद से मुलाकात की और आफाक अहमद से मुलाकात कर कर एक साजिश तैयार की कि 90 की लाइनें काट जाए और फिर उनके साथ मिलकर पीपुल्स अमन कमेटी के गुंडा नासिर के साथ, लियारी गैंग के बदमाशों के साथ, जराइम पेशा अफराद के साथ मिलकर 90 पर अटैक कर दिया जाए। और इसी सिलसिले में ये कड़ी थी कि 90 के टेलीफोन नंबर बंद कर दिए गए। लेकिन हम मीडिया के शुक्रगुजार हैं कि मीडिया ने इस खबर को लीक कर दिया। और हम जब मीडिया ने इस खबर को लीक किया तो हम इतना ही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमेशा झूठों पे लानत भेजी है। इससे बड़ी झूठों पे क्या लानत हो सकती है कि पीपल्स पार्टी के वजीर कहते हैं कि हम आफाक अहमद को जानते नहीं हैं, एक वजीर कहता है कि हमारा वास्ता नहीं है और एक वजीर कहता है कि मैं मिलता रहा हूं और मिलता रहूंगा। तो आप खुद अंदाजा करें कि ये झूठे लोग हैं, मुनाफिक लोग हैं। ये लोग समझ रहे हैं कि ये 92 है, ये 95 है, ये भूल रहे हैं कि 92 और ये 95 नहीं है। मैंने शाम को भी बताया था आपको, ये 2011 है। और मैं आज फिर इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पीपल्स पार्टी को, खासतौर पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब को बता रहा हूँ और पीपल्स पार्टी के सारे रहनुमाओं को तंबीह कर रहा हूँ कि अगर एमकेएम की तरफ मेरी आंख देखी गई तो फिर मैंने शाम को भी कहा था, तो फिर ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होगी, ये सिंध के खिलाफ साजिश होगी, फिर वो सब कुछ होगा जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते।
बात करता हूँ, ये कहते हैं कि हमने टेलीफोन लाइन बंद नहीं की। अभी रहमान मलिक का टेलीविजन पे आप जिक्र दे सकते हैं, वो कहते हैं कि हमने लाइन बहाल कर दी। आप पीपुल्स पार्टी खुद तय करे कि तुम में से कौन झूठा है और कौन सच्चा है। और एक मैं और आपके जरिए और प्रिंट मीडिया के जरिए इनको बताना चाहता हूँ कि जब तुमने 95 का ऑपरेशन किया था तो ये महाजिर कौमी मूवमेंट थी, अब ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है। और ये बात अब सिर्फ कराची तक नहीं रुकेगी बल्कि पूरे सिंध तक जाएगी। पूरे सिंध तक नहीं, पूरे पाकिस्तान भर में इसकी आवाज बुलंद की जाएगी। लेकिन जो साजिश आप तैयार कर रहे हैं उसमें ना पाकिस्तान की भलाई है और खास तौर पर सिंध की नहीं है। तुम सिंध की तकसीम चाहते हो, तुम चाहते हो कि उर्दू बोलने वाले और सिंधी बोलने वालों में तफरीक पैदा हो जाए, अलग डिवीजन पैदा हो जाए। लेकिन मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमें मजबूर नहीं करो कि हम उस तरफ चले जाएं। हम सिंध के बेटे हैं, सिंध में रहना चाहते हैं, सिंध के साथ मरना जीना चाहते हैं। हमें दीवार से नहीं लगाओ, फिर हमें शिकवा नहीं करना कि ये क्या हो गया। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, हम सिंध के बेटे हैं, सिंध में रहना चाहते हैं, लेकिन दीवार से हमें नहीं लगाया जाए, नहीं लगाया जाए। मेरे मीडिया के प्यारे प्यारे बहादुर सच्चे रिपोर्टर्स, कैमरामैन, एंकर पर्सन और मीडिया से ताल्लुक रखने वाले तमाम भाइयों का जबरदस्त हम आपका एहसान ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि आपने जिस तरह आज मिर्जा की नापाक साजिश को बेनकाब किया है और इस पर हमारी पूरी तहरीक, कायदे तहरीक अल्ताफ भाई से लेकर राब्ता कमेटी और एक कारकुन को पूरी कौम आपकी एहसानमंद है। मैंने पहले भी कहा था, किसी ने सवाल किया था कि 2011 में और 1995 में क्या फर्क है। मैंने कहा था यही फर्क है कि आज मीडिया आजाद है, आज अदलिया आजाद है और आप ही के तबस्सुस से मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये आपके जरिए ये हमारी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि आपने हजारों सुमोटो एक्शन लिए, इस पर भी सुमोटो एक्शन लिए जाए कि किसने 90 की लाइन बंद की, किसने जेल में जाके मुलाकात की, किसने कराची में कत्ल आम की साजिश तैयार की। आप सुमोटो में एक्शन लें, आपसे हमें उम्मीद है कि आप इंसाफ करेंगे। मैं मीडिया के जरिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात पर सुमोटो एक्शन लें और इस साजिश के पीछे जो लोग मौजूद हैं और जो लोग ये कह रहे हैं हम नहीं मनाएंगे, अरे भाई आपको कहा किसने कि मनाओ हमको, हमने तो तुम्हें खुदा हाफिज कहा है, तुम हमारा पीछा छोड़ो।
इस्तीफे कबूल करो। हमने गवर्नर सिंध का इस्तीफा तुम्हें दे दिया, वजारतों से इस्तीफा दे दिया, तुम्हें खुदा हाफिज कह दिया, इस्तीफे कबूल करो। आओ जमहूरी अंदाज में लड़ते हैं, आओ असेंबली में लड़ो, कानून के मुताबिक लड़ो, और कहीं और शौक है उस शौक को भी पूरा कर लो। हम तैयार हैं। पाकिस्तानी अवाम से आज मीडिया के जरिए इन्होंने हमारे खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा किया 92 में, जब मीडिया नहीं था। ये कह इन्होंने हमारे पर चीनापुर के झूठे इल्जाम लगाए, इन्होंने हमारे पर पाचो सेक्स के झूठे इल्जाम लगाए। उस वक्त सिर्फ पीटीवी हुआ करता था, ये मीडिया नहीं था। आज अगर तुम आवाम से झूठ बोलोगे तो फिर ये मीडिया तुम्हें बताएगा, जिस तरह आज मीडिया ने बताया कि एक बोलता है कि हम तो जानते नहीं थे, एक बोलता है मिलता है, हम तो मिलते रहे हैं पाकिस्तानी। फिर मैं उनको बोलता हूँ जो उनसे मिल रहे हैं, हम भी बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है, फिर हमें भी इजाजत है, हम भी वो सारे रास्ते इख्तियार करेंगे जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं कि हम इस धमकी में आ जाएंगे। हम जेल में आखिर में फिर आपको बता रहा हूँ कि ये रास्ता अच्छा रास्ता नहीं है। मैं सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरपर्सन के से कह रहा हूँ कि ये रास्ता नहीं है। अपने लोग समझाए, इस साजिश को रोके। तुम अमन कमेटी के लोगों की, तुम दिगर लोगों की हमें धमकी नहीं दो, हमने पहले भी उनको देखा है। ऐसा न हो हम बाहर आएंगे तो वो दिलों में घुस जाएंगे। मैं तब भी कह रहा हूँ आपको। आखिर में मैं फिर आप सबको, मीडिया के लोगों को, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ भाई की तरफ से, राब्ता कमेटी की तरफ से, एमक्यूएम की तरफ से और हर सच्चा पाकिस्तानी जो ये चाहता है कि पाकिस्तान सलामत रहे, आबाद रहे, पाइंदाबाद रहे, जो पाकिस्तान को इन हालात में साजिशें कर रहे वो कैसे पाकिस्तान के दोस्त हो सकते हैं। आप दोस्तों की वजह से ये साजिश नाकाम हुई है। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी आप हमारा इसी तरह साथ देते रहेंगे और हक का साथ देते रहेंगे, सच का साथ देते रहेंगे। फिर आखिर में फिर ये हजारों कारकुन मौजूद हैं, मैं फिर कह रहा हूँ बंद कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाहिजा कर रहे थे एमक्यूएम के मरकज 90 से ये लाइव मनाजिर। अब से कुछ देर पहले जो आपने देखे ये एमक्यूएम के मरकज 90 से एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मीडिया के नुमाइंदों को आगाह कर रहे थे। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर उनका ये कहना था कि सिंध के सीनियर वजीर जुल्फिकार मिर्जा ने मुत्तहिदा हकीकी के आफाक अहमद से मुलाकात की है, जिसमें 90 के तमाम टेलीफोन नंबर्स बंद कर दिए गए, जिसमें साजिश की गई कि तमाम टेलीफोन लाइनें काट दी जाएंगी। और उनका ये भी कहना था कि इसी मुलाकात में ये फैसला भी किया गया कि एमक्यूएम के मरकज 90 पर हमला किया जाएगा। इनके सीनियर वजीर जुल्फिकार मिर्जा ने एमक्यूएम हकीकी के रहनुमा आफाक अहमद से मुलाकात की है और जराए ने इस खबर की भी तस्दीक कर दी है। जैसा कि फैजुल्लाह खान का ये कहना था कि मुख्तलिफ जराए इस खबर की तस्दीक करते हैं। ये मुलाकात हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब हुई, जिसमें 3 जो वुज़रा हैं वो शरीक थे, जिसमें सिंध के सीनियर सूबाई वजीर डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा मुलाकात में शामिल थे। जमात इस्लामी के साबिक टाउन नाज़िम परवेज महमूद और एमक्यूएम हकीकी के रहनुमा आफाक अहमद इस मुलाकात में शामिल थे। इसी खबर के हवाले से मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ से SM शकील से।
शकील साहब बताइएगा कि पहले इजलास मुनक्किद किया गया 9-0 पर, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आइंदा के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी MQM? हमारी आवाज शायद SM शकील को ठीक से नहीं सुन पा रही। SM शकील, आप क्या हमें ठीक से सुन पा रहे हैं? हम आपको बताते चलें कि जो लाइव मनाजिर देख रहे हैं ये MQM के मरकज 9-0 पर है, जहां पर पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी 9-0 पर, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये इस सिलसिले की कड़ी थी कि कराची में 9-0 की तमाम टेलीफोन लाइन्स जो हैं वो काट दी गई थी। बाद अज़ां वफाक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने इस खबर का नोटिस दिया और 1 घंटे में तमाम टेलीफोन लाइन्स बहाल कर दी गई। एक मरतबा फिर राब्ता किया ब्यूरो चीफ सिंध SM शकील से, उनसे जानेंगे कि इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और आइंदा आने वाले दिनों में MQM की क्या हिकमत अमली होगी। SM शकील बताइएगा कि इस वक्त किस किस्म की सरगर्मियां देखने में आ रही है MQM के मरकज 9-0 पर? जी, अब से कुछ देर कबल जो है अनीस कायम खानी जो मुत्तहदा गवर्नमेंट के डिप्टी कन्वीनर हैं डॉक्टर फारूक सत्तार और राब्ता कमेटी का अरकान ने एक अहम जो है मीडिया टॉक की है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मीडिया मौजूद था, जिसमें उन्होंने कहा है कि दीवार से लगाने का कभी तस्वुर भी ना किया जाए और ये वो दौर नहीं है जो माजी में जो है MQM के साथ जो है रास्ते ऑपरेशन किया गया। उन्होंने कहा इस वक्त मीडिया आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है और इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। अनीस कायम खानी ने यह भी कहा कि मीडिया ने जो है बहुत बड़ा हमारा साथ दिया है और उन्होंने कई बड़ी साजिशों को नाकाम बनाया है, जिसमें से आज भी एक होने वाली साजिश को जो है मीडिया ने नाकाम बनाया है। इस वक्त कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद MQM के मरकज 9-0 खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल और उसके अतराफ में गलियों में और सड़क तक मुक्का चौक तक कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो यहाँ जमा हो गई है और अपने कायद और MQM से जो है वो इजहार यकजहती का इजहार कर रही है और कह रही है कि कायद के फरमान पर जान भी कुर्बान है। तो इस वक्त नारेबाजी बहुत बड़ी पैमाने पर जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की हिमायत और हामी जो कारकुनान हैं वो इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तमाम राब्ता कमेटी के अरकान जो है वो इस वक्त 9-0 पर मौजूद हैं और इस सारी सूरत हाल को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। जी SM शकील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इससे पहले जो इजलास हुआ था कुछ मालूम हो सका है कि किस किस्म के फैसले किए गए थे इजलास में? जी, इस इजलास में जो हुकूमती जो रवैया है, जो हुकूमती है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट क्योंकि अब वो अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया है और उन्होंने जो है तमाम वजारतों से इस्तीफे और गवर्नर से डॉक्टर शकील भी इस्तीफा दे चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में जो है वो हुकूमत का रवैया जो है वो जो है ज़ेरे गौर आया और देखा गया है कि MQM के साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट क्योंकि अब अपोजिशन ही की जमात चलाएगी तो इस सारी सूरत हाल में जो है हुकूमती रवैया है, तो सारी सूरत हाल को जो है MQM की राब्ता कमेटी ने जो है वो उसमें ज़ेरे गौर आया गया और आइंदा की हिकमत अमली के बारे पर जो है वो गौर किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि इस सारी जो कमिश्नरी निज़ाम बहाल किया गया इस हवाले से जो है MQM जो है अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकती है। जी अच्छा SM शकील, जैसे कि आपने कहा कि कमिश्नरी निज़ाम की बहाली को मुस्तरद किया है MQM ने हर सतह पर एहतजाज का भी ऐलान किया है, ये एहतजाज किस सूरत में होगा? ये क्योंकि ऑर्डिनेंस के जरिए जो है कायम मकाम गवर्नर निसार खोड़ो ने जो है ये जो कमिश्नरी निज़ाम जो पुराना निज़ाम था और खासतौर पे जो बल्दियाती निज़ाम जो जिसमें नाजिम और नायब नाजिम और नाजमीन जो UC नाजमीन थे उस निज़ाम को जो ख़त्म किया गया ऑर्डिनेंस के जरिए। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने जो है कराची समेत पूरे मुल्क में और खासतौर पर कराची, अंदरून सिंध, हैदराबाद में बहुत बड़े पैमाने पर इनके नाजमीन ने खासतौर पर मुस्तफ़ा कमाल का नाम जो पूरी दुनिया में लिया जाता है कि उन्होंने कराची शहर की जो है वो शक्ल बदल दी है, इस हवाले से हैदराबाद के नाजिम का नाम लिया जाता है। तो इस सारी सूरत हाल को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट देख रही है कि कराची की तरक्की जो है वो पूरे मुल्क की तरक्की है, तो उस निज़ाम को जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पसंद करती थी और इसी वजह से जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने तमाम सतह पर शकील आपकी तरफ दोबारा आएंगे।